वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में कंट्री डायरेक्टर बोलिज्मा अमागजर, इलाकाई नायब सदर की मावन खुसूसी लेनेई बारजी, रीजनल प्रैक्टिस डायरेक्टर फायदा एम सादा ने शिरकत की। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, डॉक्टर अजरा फजल पेची हो, नासिर हुसैन शाह, सरदार शाह, सईद गनी, जाम खान शोरो, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, मावन खुसूसी सलीम बलोच, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, चेयरमैन PND नजम शाह, सेक्रेटरी बल्दियात वसीम शाह और दीगर मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वर्ल्ड बैंक की तरक्याती मावनत पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सन 2022 के सैलाब के दौरान और बाद में वर्ल्ड बैंक की मदद काबिल सताइश है। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान 4.012 अरब डॉलर का फाल तरक्याती पोर्टफोलियो है। वर्ल्ड बैंक सिंध की तरक्की में अहम शिराकतदार है। वर्ल्ड बैंक का ताउन तालीम, सेहत, ज़राअत, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी तहफ़्फ़ुज़ में जारी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत की तरजीहात में पानी, सफाई, सेहत, तालीम, तवानाई और इंसानी तरक्की शामिल है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में वर्ल्ड बैंक के सीनियर प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट की अदम मौजूदगी पर इजहार तशवीश किया। उन्होंने कहा कि उज़्मा सदफ के इंतकाल के बाद खरीदारी और तशखीस के अमल में नुमाया ताख़ीर और रुकावटें पैदा हुई। वर्ल्ड बैंक फौरी तौर पर कराची में माहिर प्रोक्योरमेंट अफसर तैनात करे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट KUMP के लिए 170 मिलियन इजाफी फंड्स की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ 86 मिलियन डॉलर का वादा किया है, जिससे मंसूबे की मुकम्मल तकमील मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के डिप्टी SSIP2 के लिए ऑपरेशनल मैनुअल की मंजूरी अगस्त 2025 से कबल दी जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध अर्ली लर्निंग इन्हेंसमेंट थ्रू क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्कूल की बेहतरी के लिए स्टेक प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 1 साल की तोसी की जाए। उन्होंने कहा कि सिंध में सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम को मजबूत बनाने का मंसूबा है। सिंध के समाजी तहफ़्फ़ुज़ मंसूबे के दायरा कार में मजीद 7 अजला शामिल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे के लिए भी 1 साल की तोसी मांग ली। उन्होंने कहा कि हम इदारा जाती सलाहियत और शफ़ाफ़ियत बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वर्ल्ड बैंक से बर वक्त फैसले और ताउन जारी रखने की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा कि अहम तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि सिंध में 2022 के तबाहकुन सैलाब से 1,23,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। सैलाब में 21 लाख मकानात को नुकसान पहुंचा और 1100 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए। स्कूलों, सड़कें, ज़राअत और मवेशियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि तबाह हाल खानदानों की बहाली पीपल्स पार्टी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वर्ल्ड बैंक और बैनुल अक़वामी शराकतदारों की बहाली में काबिल सताइश मावनत रही है। उन्होंने कहा कि सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबे के तहत महफूज और पायदार घरों की तामीर जारी है। 21 लाख में से 20 लाख मुतासरा घरों की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो चुका है। 6 लाख से जायद घर तामीर किए जा चुके हैं। 13 लाख से जायद मुतासरा अफराद के लिए बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहरियों को बराह रास्त माली मावनत की शफाफ तरसील हमारा अज़्म है। सिंध हाउसिंग स्कीम में खवातीन को भी मालकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 लाख से जायद खवातीन को जमीन के मालकाना सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। खवातीन को बाख्तियार बनाना हमारी माशी बहाली का अहम सतून है। मंसूबे से 10 लाख से जायद नौकरियां मुतासरा अफराद को फराहम की गई हैं। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।